सब एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे और सोच में पड़ गए। तभी हिमांशु बोल पड़ा, यार इतना क्या सोच रहे हो सब? वो नशे में था। उसे खुद भी नहीं पता था कि वो क्या बोल रहा है। और वैसे भी अतिरेक की चॉइस इतनी भी खराब नहीं हो सकती। ये कहते हुए हिमांशु हंसने लगा, पर जय गंभीर होकर बोला, शायद तू भूल रहा है, अतिरेक नशे में हमेशा सच बोलता है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, अगर उसे सच में उस चश्मिश से प्यार हो गया होगा तो। भाई तू पागल है, सोचना भी मत, कोई मैच नहीं है दोनों का। हमें अतिरेक को समझाना होगा। नीरव ने जय को टोकते हुए कहा, तो जय भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, हाँ, और वैसे भी वो चश्मिश अतिरेक से ठीक से बात तक तो करती नहीं है। अतिरेक की भलाई इसी में है कि वो उससे दूर रहे। ये कोई प्यार व्यार नहीं है, अतिरेक का पागलपन है जिसे हमें ही दूर करना होगा, वीरेन ने कहा। और फिर अतिरेक के सारे दोस्त अतिरेक को अदिति से दूर करने की तरकीब लगाने लगे। अगले दिन अदिति एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कॉलेज पहुंची। आज फिर उसकी नजरें किसी को ढूंढ रही थी, पर मिस्टर लेट लतीफ समय से आना तो उनकी शान के खिलाफ था। अदिति को पहली बार मुस्कुराते हुए कॉलेज आते देख मोहिनी जल भुन के राख हो रही थी। क्या बात है, एक दिन में अतिरेक के साथ का इतना असर? मोहिनी ने चिढ़कर कहा तो अदिति घबरा गई और उसके चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो गई। तू क्या बोल रही है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, अदिति ने डरते हुए पूछा। हाँ, अब क्यों तुझे मेरी बातें समझ में आएंगी? अब तो तुझे अतिरेक की बातें समझ आएंगी, मोहिनी ने गुस्से में कहा। मोहिनी की बातें सुनकर अदिति फिर से उदास हो गई और दुखी होकर बोली, प्लीज बताओ आखिर क्या बात है? मुझे पता है, कल तुम और अतिरेक साथ में घर गए थे, मुझे जय ने बता दिया है। और उस दिन भी तो अतिरेक ने तेरे लिए सबको कितना सुनाया था, मोहिनी ने कहा। तो अदिति हैरानी से बोली, क्या कहा था अतिरेक ने उस दिन? मोहिनी ने अदिति को पूरी बात बता दी। अदिति ने बहुत रोका, पर फिर भी उसकी आंखें नम हो गईं। मैंने इतना गलत समझा उसे, और उसने मेरे लिए सबसे झगड़ा किया। मैं तो कभी किसी से इतना बुरा बर्ताव नहीं करती, फिर उसके लिए इतनी बुरी कैसे हो गई? ये सोचकर अदिति बहुत दुखी हो गई। अदिति को दुखी होते देख मोहिनी उसे समझाते हुए बोली, यार अदिति, तू समझने की कोशिश कर, पता नहीं क्यों पर शायद अतिरेक अट्रैक्ट हो रहा है तुझसे। ये सुनते ही अदिति चौंक कर मोहिनी की तरफ देखने लगी। और सॉरी, पर तेरा और अतिरेक का कोई मैच ही नहीं है, तुम दोनों बहुत अलग हो। और अगर सब तुम्हें साथ में देखेंगे तो तुम दोनों का मजाक बनाएंगे, और अगर अतिरेक ऐसे ही लड़ता रहा सबसे तो सब उसके दुश्मन बन जाएंगे। मुझे पता है तू भी ये नहीं चाहती होगी कि तेरी वजह से कोई उसका दुश्मन बने, मोहिनी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा। अदिति चुपचाप एक आज्ञाकारी शिष्य की तरह मोहिनी की बातें सुन रही थी। उसे तो भनक भी नहीं थी कि उन दोनों को दूर करने के लिए ये मोहिनी और अतिरेक के दोस्तों की तरकीब है। अदिति की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। अभी अभी तो इस अनजान जगह पर कोई मिला था, अब उससे भी दूर जाना होगा। थोड़ी देर में क्लास शुरू हो गई। 15 मिनट बाद अतिरेक भी आ गया। अतिरेक ने आते ही सबसे पहले अदिति की तरफ देखा। आज फिर से उसके चेहरे पर उदासी थी। उसकी आंखें रो रो के लाल हो गई थीं। अतिरेक उसे देखकर मायूस हो गया और क्लास खत्म होने का इंतजार करने लगा। क्लास खत्म होते ही अतिरेक अदिति के पास गया। अदिति ने उसे इग्नोर कर दिया। अदिति, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? अतिरेक ने पूछा। ठीक हूं, अदिति ने बुझी आवाज में जवाब दिया। फिर तुम्हारी आंखें क्यों लाल हैं? तुम ठीक नहीं हो, क्या बात है बताओ? अतिरेक की बातें सुनकर अदिति फिर से भावुक होने लगी। तभी मोहिनी ने उसे इशारे से मना किया। कहा ना मैं ठीक हूं, आपको समझ नहीं आता एक बार में? आप क्यों मेरे पीछे पड़े रहते हो? मुझे नहीं करनी आपसे बात, अदिति ने गुस्सा दिखाते हुए कहा और वहां से चली गई। अदिति की बातें सुनकर अतिरेक को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से अदिति को क्या हो गया। कल तो वो बहुत खुश थी, फिर आज ऐसे क्यों? अतिरेक को ऐसे देखकर मोहिनी उसे और भड़काने की कोशिश करने लगी। करवा ली इंसल्ट, आज का डोज पूरा। खुश हो अब तुम?
ये सुनकर अतिरेक को बहुत तेज गुस्सा आ गया और वो चिल्लाते हुए कहा, जस्ट शट अप मोहिनी, कैसी दोस्त हो तुम? तुम्हारी दोस्त इतनी दुखी है और तुम उसकी मदद करने की जगह मुझे भड़का रही हो। वो कोई दुखी नहीं है, बस वो तुम्हें पसंद नहीं करती है। वो तुमसे बहुत नफरत करती है और मैं उसकी मदद ही कर रही हूँ, तुम्हें उससे दूर रखकर, क्योंकि वो जब भी तुम्हें देखती है उसे गुस्सा आ जाता है। मोहिनी ने मुंह बनाकर कहा। मोहिनी की बातें सुनकर अतिरेक हंसते हुए बोला, वो मुझसे नफरत करती है। मोहिनी, पर नफरत की भी तो एक लिमिट होती है और एक लिमिट के बाद नफरत भी कम होने लगती है। उसकी नफरत भी कम होने लगी थी, पर आज जरूर किसी ने उसे कुछ कहा है, इसलिए वो ऐसे बिहेव कर रही है मुझसे। मोहिनी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि अतिरेक अदिति को इस हद तक समझने लगा है, इसलिए वो चौंक कर बोली, ये तुम कैसे कह सकते हो? ये सुनकर अतिरेक मुस्कुराते हुए बोला, तुमने कभी उसकी आंखें देखी हैं? जो बात उसकी जुबान नहीं कह पाती है उसकी आंखें कह जाती हैं। न तो उसे झूठ बोलना आता है न उसकी आंखों को। पहले उन आंखों में नफरत थी, पर अब नहीं है। मैं जानता हूं इस बार उसकी नफरत के पीछे कोई वजह है और मैं वो जान कर रहूंगा। इतना कहकर अतिरेक वहां से चला गया। उसकी बातें सुनकर मोहिनी को भी शक होने लगा कि कहीं अतिरेक को सच में अदिति से प्यार तो नहीं हो गया। अतिरेक पूरे दिन अदिति से बात करने की कोशिश करता रहा, पर अदिति उसे इग्नोर करती रही। कॉलेज खत्म होते ही अदिति सबसे पहले हॉस्टल के लिए निकल गई। हॉस्टल पहुंचकर निकी ने पूछा भी, पर उसने उसे कुछ नहीं बताया और चुपचाप बेड पे जाकर रोने लगी। दिन बीतते गए। अतिरेक हमेशा अदिति से किसी न किसी बहाने से बात करने की कोशिश करता रहा, पर अदिति उसे हमेशा नजरअंदाज करती रही। एक रात जब अदिति गहरी नींद में थी, तभी उसका फोन बजा। अदिति ने आंखें मलते हुए टाइम देखा, 4 बज रहे थे। इतनी सुबह किसका फोन होगा? सोचते हुए अदिति ने फोन उठाया। स्क्रीन पे मोहिनी का नाम आ रहा था। इतनी सुबह फोन क्यों कर रही है? सोचते हुए अदिति ने फोन उठाया। हेलो मोहिनी। अदिति, डैड को हार्ट अटैक आया है, माँ नानी के घर गई है, मैं अकेले उन्हें हॉस्पिटल लेकर आई हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है, तू जल्दी से आ जा प्लीज, मोहिनी ने रोते हुए कहा। ये सुनकर अदिति भी घबराते हुए बोली, क्या? कौन से हॉस्पिटल में? मैं आ रही हूँ अभी, तू रो मत। मोहिनी ने उसे हॉस्पिटल का नाम बताया और अदिति निकी के साथ हॉस्पिटल पहुंच गई। अदिति के आने से मोहिनी को हौसला मिला और थोड़ी देर में डॉक्टर ने भी बता दिया कि अब उसके डैड खतरे से बाहर हैं। तभी मोहिनी के दिमाग में अतिरेक का ख्याल आया और उसने अदिति से कहा, अदिति प्लीज अतिरेक को कॉल करके हॉस्पिटल बुला ले। अतिरेक का नाम सुन के अदिति को झटका सा लगा और वो चौंक कर बोली, क्यों? यार, यहाँ किसी एक लड़के का होना बहुत जरूरी है। हम तीनों लड़कियां ही हैं यहाँ केवल। वो आ जाएगा तो ठीक रहेगा, मोहिनी ने जवाब दिया। अदिति की नजर में तो अतिरेक वैसे भी मोहिनी का बॉयफ्रेंड था, तो उसे लगा कि शायद मोहिनी उसे मिस कर रही है और ऐसे मुश्किल समय पर तो अतिरेक को उसके पास होना ही चाहिए। वो आ जाएगा तो शायद मोहिनी अच्छा महसूस करे। पर अदिति के पास अतिरेक का नंबर ही नहीं था, इसलिए वो उदास होकर मोहिनी से बोली, मेरे पास नंबर नहीं है अतिरेक का। ये सुनकर मोहिनी ने अपने फोन से नंबर निकालकर उसे दे दिया और अदिति ने उसे कॉल किया। बेल शुरू हुई और इधर अदिति की धड़कनें भी। अदिति का दिल इतनी जोरों से धड़कने लगा जैसे अतिरेक फोन से निकलकर सीधा बाहर आने वाला है। आखिरी रिंग पर अतिरेक ने फोन उठाया। हेलो। फोन उठाते ही अतिरेक ने कहा। अतिरेक की आवाज सुनकर अदिति हड़बड़ा गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कहे। फिर भी वो बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाकर बोली, हेलो अदिति। अतिरेक ने चौंक कर कहा, कैसे पहचाना? अदिति ने हैरानी से पूछा। पूरी दुनिया में इतनी नर्वस केवल एक ही लड़की होती है। खैर बताओ, आज कैसे याद आ गया मैं, और मेरा नंबर कैसे मिला तुम्हें? अतिरेक ने मुस्कुराते हुए कहा, वो एक्चुअली मोहिनी के डैड को हार्ट अटैक आया है, तो मैं और मोहिनी हॉस्पिटल में हैं। मोहिनी तुमसे मिलना चाहती थी, इसलिए उसने मुझे कॉल करने को कहा।
अदिति ने एक ही सांस में पूरी बात कह दी। व्हाट? और तुम मुझे अब बता रही हो? मैं अभी आ रहा हूँ। किस हॉस्पिटल में है? अतिरेक ने घबरा कर पूछा। अदिति ने अतिरेक को हॉस्पिटल के बारे में बताया और आधे घंटे में अतिरेक और जय हॉस्पिटल पहुंच गए। अतिरेक को देखते ही मोहिनी फिर से रोने लगी और जैसे ही अतिरेक उसके पास पहुंचा, वो झट से जाकर अतिरेक के गले लग गई। अतिरेक तो एकदम हैरान रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे। अदिति को ये सब देखकर पता नहीं क्यों पर बुरा लगा, पर वो बिना कुछ कहे नजरें झुकाकर खड़ी रही। अदिति को देखकर अतिरेक समझ गया कि उसे बुरा लग रहा है और उसने मोहिनी को खुद से दूर करने की कोशिश की, पर मोहिनी ने उसे और कस के पकड़ लिया और रोती रही। सबके लिए वो पल बहुत अजीब था। ये सब देखकर निकी गुस्से में अदिति के कान में बोली, चांस मारने का कोई मौका नहीं छोड़ती ना ये। वो बॉयफ्रेंड है उसका, चांस नहीं मार रही है वो। अदिति ने धीमी आवाज में कहा। व्हाट? तुझे कैसे पता? ये नहीं हो सकता, निकी ने चौंक कर कहा। तू क्यों इतना परेशान हो रही है? तुझे भी पसंद है क्या वो? अदिति ने पूछा तो निकी जल्दबाजी में बोल पड़ी। हाँ। ये सुनकर अदिति ने उसे घूर के देखा तो निकी उसे सफाई देते हुए बोली, अरे नॉट इन दैट वे, ही इज अ गुड गाय। और ये मोहिनी एक नंबर की चालू है। इन दोनों का कोई मैच नहीं है यार, और मुझे नहीं लगता इनके बीच ऐसा कुछ भी है। ये सुनकर अदिति चुप हो गई। अतिरेक भी मोहिनी को कुर्सी पे बैठाकर अदिति के पास आ गया। अदिति नजरें झुकाकर खड़ी हो गई। आई नो इट्स एम्बैरेसिंग, पर मैंने नहीं किया, उसने खुद आके मुझे हक किया। मैं तो हटा भी रहा था पर वो हटी ही नहीं। शायद बहुत ज्यादा दुखी है। अतिरेक ने स्पष्टीकरण दिया तो अदिति थोड़े गुस्से में बोली, तो ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं ताकि तुम कुछ गलत ना समझो? अतिरेक ने तपाक से कहा, मेरे समझने से क्या होता है? आप बदल तो नहीं जाएंगे, आप तो वही रहेंगे जो आप हैं। और वैसे भी वो आपकी गर्लफ्रेंड है तो। अदिति ने कहा तो अतिरेक हैरानी से बोला, व्हाट? तुमसे किसने कह दिया कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है? निकी और अतिरेक दोनों हंसने लगे और अदिति हैरानी से उन दोनों की तरफ देखने लगी। मैं तो पहले ही कह रही थी इसे कि ऐसा नहीं हो सकता। निकी ने हंसते हुए कहा, ऐसा है भी नहीं, वो बस मेरी दोस्त है। अतिरेक ने कहा तो अदिति चुप हो गई और अतिरेक और जोर से हंसने लगा। ओह, अब समझा, तुम इसलिए मुझे इग्नोर कर रही थी क्योंकि तुम्हें लग रहा था कि मोहिनी का मैं बॉयफ्रेंड हूं और उसे बुरा लगेगा। अतिरेक ने कहा तो अदिति अभी भी चुप ही रही। तभी मोहिनी वहां आ गई और सब एकदम शांत होके खड़े हो गए। तुम लोगों ने कुछ खाया? अतिरेक ने पूछा। निकी ने नहीं में सिर हिलाया। अतिरेक और जय बाहर से खाना लेकर आए और सब मिलकर खाना खाने लगे। तभी निकी को कॉलेज से फोन आ गया। उसे कोई जरूरी असाइनमेंट आज ही जमा करना था, इसलिए वो चली गई। अतिरेक हॉस्पिटल की सारी फॉर्मेलिटीज ऐसे पूरी कर रहा था जैसे उसके खुद के डैड बीमार हों। वो मोहिनी और अदिति को कुछ भी नहीं करने दे रहा था। उसका ये स्वभाव देखकर अदिति को बहुत अच्छा लगा। अदिति के दिल की नफरत अब और कम होने लगी थी क्योंकि इससे पहले अदिति ने अतिरेक की बुराइयां ही देखी थी। अच्छाई तो अब नजर आ रही थी उसे। दिन ऐसे ही निकल गया और शाम हो गई। शाम होते ही मोहिनी की माँ हॉस्पिटल पहुंच गई। मोहिनी ने उन्हें बताया कि उसके डैड अब ठीक हैं। उन्होंने सारे बच्चों का शुक्रिया अदा किया और उन्हें घर जाने को कहा। जय ने उनसे वहां रुकने की जिद की क्योंकि वो मोहिनी को बहुत पसंद करता था और ऐसे समय में उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। जय की जिद के आगे हार कर मोहिनी की माँ ने उसे रुकने की इजाजत दे दी। अदिति और अतिरेक भी सबको बाय बोलकर वहां से निकल गए। दोनों साथ में ही हॉस्टल की तरफ चल रहे थे। तभी अतिरेक ने मुस्कुराते हुए अदिति से पूछा, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कौन सा सवाल? अदिति ने पूछा। यही कि तुम मुझे इसलिए इग्नोर कर रही थी क्योंकि तुम्हें ये लग रहा था कि मैं मोहिनी का बॉयफ्रेंड हूं। अतिरेक ने पूछा तो अदिति चुप हो गई। प्लीज जवाब दो अदिति, आई रियली वॉन्ट टू नो। अरिकेत ने फिर से कहा
तो अदिति ने पहली बार अतिरेक को देखा। अतिरेक बहुत परेशान लग रहा था। उसकी आंखों में उसके दिल की बेचैनी साफ झलक रही थी। नहीं, ये बात नहीं थी, अदिति ने जवाब दिया। फिर क्या बात थी? अतिरेक ने उत्सुकता से पूछा। लोग मुझे और आपको साथ में देखकर बातें बनाना शुरू कर देते हैं और मुझे इन सब का पार्ट नहीं बनना है। मैं यहाँ स्टडी के लिए आई हूँ ताकि अपने और अपनी फैमिली के सपने पूरे कर सकूं। मैं नहीं चाहती कि कोई भी मुझे लेकर इस तरह की बातें बनाए, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप दूर रहें मुझसे। अदिति बहुत मासूमियत से अतिरेक को समझा रही थी और अतिरेक बस मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। आप हंस रहे हैं? मैं कोई मजाक कर रही हूँ क्या? अदिति ने आंखें दिखाते हुए कहा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस ये सोच रहा था कि इतनी सी ही बात थी। अतिरेक ने आंखें सकपका कर कहा। आपको ये इतनी सी बात लग रही है? ये बहुत बड़ी बात है। अदिति ने आंखें चौड़ी करते हुए कहा। तुम्हें पता है, लोग हमें तब तक सुनाते हैं जब तक हम सुनते रहते हैं। जिस दिन हम सुनना बंद कर देंगे, ये दुनिया वाले सुनाना बंद कर देंगे। तुम जानती हो तुम गलत नहीं हो। मैं जानता हूं मैं गलत नहीं हूं। फिर दुनिया वाले कुछ भी सोचें, हमें क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है। मैं नहीं चाहती कि कोई भी मुझे लेके कुछ भी कहे। अदिति ने सख्ती से कहा। अरिकेत समझ गया कि अदिति अभी उसकी कोई बात नहीं समझेगी, तो उससे बहस करना बेकार है। ओके, मेरे पास एक दूसरा रास्ता भी है। हम तब तो बात कर सकते हैं ना जब हमें कोई ना देख रहा हो। जब हमें कोई साथ में देखेगा ही नहीं तो बातें भी नहीं बनेंगी। प्लीज अब मना मत करना। प्लीज, आई स्वेयर मैं किसी के सामने बात नहीं करूंगा तुमसे। अतिरेक ने कहा तो अदिति हैरानी से बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझसे बात करना इतना जरूरी क्यों है आपके लिए? ये तुम नहीं समझोगी। इनफैक्ट मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं कि तुमसे बात करना इतना जरूरी क्यों है मेरे लिए। ये सोचकर अतिरेक सकपकाते हुए बोला, वो एक्चुअली तुम टॉपर हो और मैं तो फेल होते होते बचा हूं, तो मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए स्टडीज में। और तुम भी अगर मेरी हेल्प करोगी तो तुम्हारी नॉलेज और बढ़ेगी, है ना? अदिति इस बार अतिरेक को मना नहीं कर पाई और उसकी बात मान गई। अदिति की हाँ सुनकर अतिरेक बहुत खुश हो गया और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, फ्रेंड्स। अदिति ने भी मुस्कुराकर हाथ मिला लिया। एक प्रॉमिस करोगी? अतिरेक ने कहा। क्या? अदिति ने पूछा। लाइफ में कभी भी चाहे जो हो जाए, गुस्सा हो लेना, लड़ लेना, डांट लेना, मार भी लेना, पर ये फ्रेंडशिप मत तोड़ना। हालत चाहे जो भी हो जाए, ये फ्रेंडशिप अब कभी नहीं टूटेगी। अतिरेक ने भावुक होकर कहा। ये सुनकर अदिति ने अतिरेक की तरफ देखा। वो थोड़ा भावुक हो गया था। उसकी आंखें आज उसके दिल की सच्चाई बता रही थीं। उसकी बातें सीधा अदिति के दिल तक पहुंच रही थीं। उसकी आंखों में देखते देखते ही अदिति खुद ब खुद बोल पड़ी, आई प्रॉमिस। दोनों बहुत भावुक हो गए थे, इसलिए अतिरेक ने बात बदलते हुए कहा, अच्छा ये बताओ, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं, अदिति ने कहा। क्यों? अतिरेक ने कहा। होना जरूरी है, अदिति ने कहा। यार तुम हमेशा ऐसे उल्टे जवाब दोगी मुझे, अतिरेक ने खींच कर कहा। मैं क्या करूं, आप सवाल ही ऐसे पूछते हो हमेशा, अदिति ने मुंह बनाते हुए कहा। पहले तो तुम ये मुझे आप बोलना बंद करो, ऐसा लगता है जैसे मैं कोई 60 साल का बुढ़ा हूं, अतिरेक ने चिढ़कर कहा। वो मेरी आदत है सबको आप बोलने की, अदिति ने मुस्कुराकर कहा। सबको बोलो पर मुझे मत बोलो प्लीज, अतिरेक ने कहा तो अदिति सहमति जताते हुए बोली, ओके आई विल ट्राई। अच्छा अब बताओ कि बॉयफ्रेंड क्यों नहीं है? अतिरेक ने पूछा। अभी कोई मिला ही नहीं ऐसा, और हमेशा स्टडीज में ही बिजी रही, तो इन सब की तरफ कभी ध्यान नहीं गया, अदिति ने कहा। और ये सुनकर अतिरेक मन ही मन बहुत खुश हो गया। तो कैसा लड़का चाहिए तुम्हें? अतिरेक ने पूछा तो अदिति ने बताना शुरू किया। दिल का साफ होना चाहिए, वो तो मैं हूं ही। ये सोचकर अतिरेक ने खुश होकर कहा, और शांत होना चाहिए, ज्यादा बक बक ना करे। अदिति ने कहा,
तो अतिरेक की मुस्कान गायब हो गई। कोई नहीं, ट्राई करूंगा कि कम बोलूं। ये सोचकर अतिरेक फिर से बोला, और फॉर्मल कपड़े पहनता हो, ये जीन्स वगैरह मुझे पसंद नहीं। अदिति ने कहा। अब अतिरेक को थोड़ी सी चिंता होनी शुरू हो गई। कल ही पैंट शर्ट खरीद के लाऊंगा। ये सोचकर अतिरेक फिर से बोला, और उसका घर ना गांव में होना चाहिए, मुझे गांव बहुत पसंद है। अदिति ने खुश होकर कहा। अब तो अतिरेक की चिंता साफ साफ उसके चेहरे पे दिखने लगी और वो मन ही मन सोचने लगा, यार ये बाकी सब तो मैनेज हो जाएगा, पर ये गांव में घर कहां से लाऊं? अजीब लड़की है ये, इसकी पसंद भी इसकी तरह कितनी सिंपल है। अतिरेक मन ही मन ये सब सोचकर बहुत परेशान हो गया और इस बार टेंशन में आके बोला, और भी कुछ है क्या? हाँ है ना, अदिति ने कहा। तो अतिरेक सिर पीटते हुए सोचने लगा, मर गया, कहीं धोती कुर्ता पहनकर खेती करने को तो नहीं बोलेगी अभी ये खेत में। हाँ बताओ, वो भी बता दो, रहने मत दो कुछ भी, अतिरेक ने खींच कर कहा। तो अदिति मुस्कुराते हुए बोली, उसे गाना गाना आना चाहिए क्योंकि आई लव म्यूजिक। इनफैक्ट मैं चाहती हूँ कि हर सुबह वो मेरे लिए गाना गाए। अब तो अतिरेक की शक्ल पे 12 बज गए और वो बड़बड़ा उठा, गाना और मैं तो पैदाइशी बेसुरा हूं। और अतिरेक ने दुखी पर प्यारा चेहरा बनाते हुए कहा। तो अदिति को उसका चेहरा देखकर हंसी आ गई और वो हंसते हुए बोली, और इंटेलिजेंट भी होना चाहिए, और वो ना मेरी तरह चश्मा लगाता हो। अब तो अतिरेक निराश होकर सोचने लगा, बेटा अतिरेक, तेरा कोई स्कोप नहीं है, तू निकल ले बेटा, टॉपर को टॉपर ही चाहिए, और चश्मा अच्छा खासा अंधा बन जाऊंगा मैं, और चलो बाकी सब तो मैं मैनेज कर भी लूं, पर ये गाना और टॉपर कैसे बनूंगा? कुछ नहीं हो सकता तेरा। और भी है क्या? अतिरेक ने खींच कर पूछा। नहीं, बस इतना ही है, अदिति ने जवाब दिया। बस? ये बस है? मेरी तो बैंड बज जाएगी इतना सब करने में। बड़बड़ाते हुए अतिरेक एक गहरी सांस लेते हुए बोला, ओह थैंक गॉड, तुम्हारी लिस्ट खत्म तो हुई। लिस्ट लंबी थी इसलिए शायद आज तक कोई मिला नहीं, अदिति ने बुझी आवाज में कहा। तो अतिरेक मुस्कुराते हुए बोला, पर एक न एक दिन जरूर मिलेगा। देखते हैं। और आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? अदिति ने पूछा। तो अतिरेक मुंह बनाते हुए बोला, कैसे होगी, सारी लड़कियां तो ये सोचकर बैठी हैं कि कॉलेज की हर दूसरी लड़की गर्लफ्रेंड है मेरी। ये सुनकर अदिति जोर जोर से हंसने लगी और अतिरेक बस उसे देखता रह गया। थोड़ी ही देर में अदिति का हॉस्टल आ गया और अतिरेक उसे बाय बोलकर चला गया। अगले दिन अदिति को कुछ काम था, इसलिए वो समय से पहले कॉलेज पहुंच गई। कॉलेज में कोई भी नहीं था, सिर्फ टीचर्स और बाकी वर्कर्स ही थे। क्लास शुरू होने में अभी समय था, इसलिए अदिति जाकर गार्डन में पड़ी बेंच पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद उसे एक बहुत बेसुरी आवाज में गाना सुनाई दिया। आती है वो ऐसे चल के जैसे जन्नत में रहती है, देखती है सबको ऐसे जैसे सबको वो सहती है, पर गुस्से में जब आए और आंखें वो दिखलाए, लड़ते लड़ते गलती से मुस्काए, माय दिल गोज़ माय दिल गोज़। अदिति के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने पलट कर देखा तो पैंट शर्ट पहन के चश्मा लगाए अतिरेक खड़ा था। उसे देखकर अदिति को बहुत तेज हंसी आ गई और अतिरेक बिना कुछ कहे उसे देखता रहा। ये क्या है, आप ये क्या बनकर आए हो आज? और सॉरी, पर आप बहुत बेसुरा गाते हो। अदिति ने हंसते हुए कहा। आई नो, पर मुझे ना गाना गाने का बहुत शौक है, मैं सीख भी रहा हूँ म्यूजिक, आ जाएगा ठीक से गाना थोड़े दिनों में, अतिरेक ने कहा। अच्छा, और आज ये पैंट क्यों? अदिति ने हंसते हंसते ही पूछा। अरे तुम्हें पता नहीं है, मैं तो पैंट ही पहनता हूँ, कंफर्टेबल रहती है पैंट। वो जीन्स तो मैं बस ऐसे ही कभी कभार पहन लेता हूँ, वरना तो आई प्रेफर पैंट मोर देन जीन्स।
अतिरेक ने बात बनाते हुए कहा। अदिति को सब समझ आ रहा था, फिर भी वो नादान बन के बोली, ओह अच्छा, फिर तो आपको चश्मा भी पहले से ही लगा होगा, पर आप स्टाइल के चक्कर में नहीं लगाते होंगे, है ना? हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? अतिरेक ने हैरानी से पूछा। तो अदिति मुस्कुराते हुए बोली, मुझे सब पता है, पर ये नहीं पता कि आप ये सब कर क्यों रहे हैं। ये कहकर अदिति फिर से हंसने लगी और अतिरेक उसे खुश देखकर अचानक से बोल पड़ा, तुम्हें खुश देखने के लिए। ये सुनकर अदिति की हंसी एकदम रुक गई। उसने अतिरेक की तरफ देखा तो अतिरेक ने अपनी नजरें झुका ली। क्या कहा आपने? अदिति ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हें खुश देखने के लिए किया ये सब। तुम हमेशा बहुत दुखी रहती हो, किसी से कोई बात नहीं करती हो, बहुत अलग अलग रहती हो सबसे, और अब मैं तुम्हारा फ्रेंड हूं तो तुम्हें दुखी कैसे रहने दे सकता हूं मैं? इसलिए मैंने ये सब किया ताकि तुम दिल खोल कर हंस पाओ। अतिरेक ने संजीदगी से कहा। तो अदिति कुछ पल के लिए खामोश होकर अतिरेक को देखती रही और उसकी खामोशी को पढ़कर अतिरेक अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोला, अदिति, मैं जानता हूं तुम्हारे लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है, पर हर टाइम किताबों में घुसे रहना भी तो ठीक नहीं है ना? ऐसे तो तुम अपनी तबीयत खराब कर लोगी। पढ़ाई करो, पर खुद को कभी तो ब्रेक दो। थोड़ा हंसो, मुस्कुराओ, सबसे बातें करो, फ्रेंड्स बनाओ, थोड़ी मस्ती करो और बातें शेयर करो। दिल की बातें अगर दिल में ही रखोगी तो एक दिन घुटन सी महसूस होने लगेगी तुम्हें। तुम बाहर निकल कर तो देखो, दुनिया उतनी भी बुरी नहीं है जितनी तुम्हें लगती है। महसूस करके तो देखो अदिति, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। अदिति की समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, इसलिए उसने बात पलटते हुए कहा, पहले ये बताइए मिस्टर लेट लतीफ, आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? वो आज टाई नहीं लगा के आया ना, इसलिए। अतिरेक ने मजाकिया अंदाज में कहा। तो अदिति फिर से हंसने लगी। ऐसे ही खुश रहा करो हमेशा, और अब तो अगर तुम नहीं भी हंसोगी ना तो मैं जबरदस्ती हंसाऊंगा तुम्हें। अतिरेक ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके, पर आप ये बताएंगे आज इतनी जल्दी कैसे? अदिति ने भौहें मटका कर पूछा। वो तुमसे प्रॉमिस किया था ना कि जब कोई नहीं होगा तब बात करूंगा तुमसे। अगर लेट हो जाता तो बात नहीं कर पाता तुमसे, इसलिए। अतिरेक ने मुस्कुराते हुए कहा। अदिति तो समझ ही नहीं पा रही थी कि वो कैसे किसी के लिए इतनी खास हो गई, कैसे उसकी खुशी का ख्याल उससे ज्यादा किसी और को हो गया है, कैसे उसकी फिक्र उससे ज्यादा किसी और को हो गई है। अदिति फिर से कुछ नहीं कह पाई और थोड़ी ही देर में स्टूडेंट्स आने शुरू हो गए, इसलिए वो क्लास में चली गई। थोड़ी देर में क्लास शुरू हो गई। सर अरिकेत को पहली बार क्लास में समय पर देख के हैरानी से बोले, क्या बात है अतिरेक, तुमने टाइम पे आना शुरू कर दिया? लेट आने के बहाने खत्म हो गए क्या? अतिरेक ने मुस्कुराकर अदिति की तरफ देखते हुए बोला, नहीं सर, अब जल्दी आने का बहाना मिल गया है। उसकी ये बात किसी की समझ में नहीं आई, पर अदिति के चेहरे पर एक बार फिर से मुस्कान आ गई। कॉलेज खत्म होते ही अदिति लाइब्रेरी चली गई और अतिरेक भी उसके पीछे पीछे लाइब्रेरी पहुंच गया। आप यहाँ क्या कर रहे हो? अदिति ने आंखें मटकाकर पूछा। तो अतिरेक बड़ी मासूमियत से बोला, आज फिर साथ में चलें? जी नहीं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ जाएंगे। अदिति ने सख्ती से कहा। तुम भी तो मेरी फ्रेंड हो ना? अतिरेक ने मुस्कुराकर कहा। हाँ, पर आपके फ्रेंड्स आपका इंतजार कर रहे होंगे, और वैसे भी जब भी हम साथ में जाते हैं रास्ते में कोई ना कोई देख ही लेता है। अदिति ने उदास होकर कहा। अदिति की बातें सुनकर अतिरेक दुखी होकर बोला, प्लीज, नो मीन्स नो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ जाओ, मैं अकेले चली जाऊंगी। अदिति ने गुस्से में कहा। तो अतिरेक ओके कहकर दुखी चेहरा लेकर वहां से जाने लगा। वो अभी कुछ कदम ही चला था कि तभी अदिति ने पीछे से आवाज दी, अतिरेक। पहली बार अदिति के मुंह से अपना नाम सुनकर अतिरेक के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई और वो तुरंत पलट के बोला, हाँ अदिति, और कल से प्लीज ये खलीफा बन के मत आना। अदिति ने खिलखिलाते हुए कहा और उसकी इस बात से
अतिरेक को भी हंसी आ गई और वो हंसते हंसते बोला, क्यों, तुम्हें तो ऐसा ड्रेसिंग सेंस पसंद है ना? हाँ पसंद है, पर आपको सूट नहीं करता है। अदिति ने मुस्कुराकर कहा तो अतिरेक उसके पास आकर खड़ा हो गया। उसे इतने करीब देखकर अदिति घबराकर नीचे देखने लगी तो अतिरेक झुककर उसकी आंखों में झांक कर बोला, अच्छा तो क्या सूट करता है मुझे? आप जैसे हो वैसे ही ठीक हो। कभी भी किसी के लिए भी खुद को बदलने की जरूरत नहीं है आपको। अगर मेरी दोस्ती के लिए आपको बदलना पड़ गया तो इससे ज्यादा गलत कुछ भी नहीं हो सकता। अगर मैंने आपको बदल कर आपसे दोस्ती की तो वो दोस्ती नहीं, कॉम्प्रोमाइज होगा। अदिति की इस बात से अतिरेक निशब्द हो गया और मुस्कुराते हुए बाय बोलकर वहां से चला गया। रात में खाना खाने के बाद अदिति जाकर बालकनी में खड़ी हो गई। पूरा चांद और सितारों से सजा हुआ आसमान, ठंडी ठंडी हवा और हर तरफ एक सुकून देने वाली शांति। अदिति का दिल आज बहुत खुश था। एक पल के लिए भी अरिकेत का ख्याल उसके दिल से नहीं जा रहा था। वो अकेले ही अतिरेक की हरकतों को याद करके मुस्कुराए जा रही थी और पागलों की तरह चांद से बातें कर रही थी। थोड़ा सा पागल है पर क्यूट है, सबसे लड़ता रहता है पर मेरी केयर भी करता है। मेरी खुशी के लिए कार्टून भी बन जाता है, मेरे लिए पूरे कॉलेज से लड़ जाता है। और मैं कितनी स्टूपिड हूँ, उसे कितना गलत समझा मैंने। पर मैं क्या करती, उसने पहली बार ही ऐसी बात की थी मुझसे। पर जैसा भी है सबसे अलग है। थैंक्स भगवान जी, आपने मेरे लिए भी एक परफेक्ट फ्रेंड भेज दिया जिससे मैं सब शेयर कर सकती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। उधर अतिरेक भी छत पे अकेले बैठकर चांद से बातें कर रहा था। ऐसी लड़की मैंने कभी नहीं देखी। इतनी सिंपल है, कोई दिखावा नहीं, कम बोलती है लेकिन कितनी आसानी से अपने दिल की सारी बातें कह देती है। मैं जब भी उसे देखता हूँ खो जाता हूँ। जब भी उसकी आंखों में झांकता हूँ लगता है बस ऐसे ही देखता रहूं। पर जब भी वो उदास होती है ना, मैं बेचैन होने लगता हूँ। ऐसा लगता है जैसे कुछ भी करके उसके चेहरे पे हंसी ला दूं बस। पता नहीं मुझे क्या हो गया है, पर ये जो भी है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान प्लीज उसे कभी भी मुझसे दूर मत जाने देना, प्लीज। अगले दिन मोहिनी कॉलेज आते ही अदिति के गले से लग गई। वो बहुत खुश लग रही थी। अरे अरे क्या हुआ, बता तो, अदिति ने पूछा तो मोहिनी शर्माते हुए बोली, उस दिन तुम लोगों के आने के बाद जय ने मुझे प्रपोज किया और मैंने हाँ कर दिया। पर मोहिनी तेरा तो बॉयफ्रेंड था ना? अदिति ने चौंक कर पूछा तो मोहिनी बड़ी बेपरवाही से बोली, अरे उसे छोड़ दिया। अदिति हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगी। उसे मोहिनी की बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। पर मोहिनी तू तो प्यार करती थी ना उससे? अदिति ने पूछा तो मोहिनी मुंह बनाते हुए बोली, हाँ पर अब नहीं करती, अब जैसे करती हूँ। अदिति सोच में पड़ गई। उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मोहिनी को 4 महीनों में ये चौथी बार प्यार हुआ था। अदिति को हैरान देखकर मोहिनी गुस्से में बोली, मुझे लगा था तू खुश होगी कि आखिर मुझे मेरा ट्रू लव मिल गया, पर तू तो बिल्कुल खुश नहीं हुई। तेरे लिए मेरी खुशी मायने नहीं रखती ना, नाम की फ्रेंड है ना तू। मोहिनी की बातें सुनकर अदिति उदास होकर बोली, ऐसा नहीं है मोहिनी, मैं बहुत खुश हूं तेरे लिए, सच में। मोहिनी खुश होकर फिर से उसके गले लग गई। अदिति को भी लगा कि शायद इस बार जय से मोहिनी को सच्चा प्यार हो गया है।